सुनी सिया ने जिस समय सारंग की टंकार, हाथ ये पर रख सिए सोचे बारंबार। घड़ी आ गई गमन की निश्चय ही इस हेत, नारायण ने कर दिया लक्ष्मी को संकेत। जय सियाराम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के सप्तम सोपान उत्तरकांड का ये 8वां एपिसोड प्रस्तुत है। सीता ने रसोई बना ली थी। लव कुश अभ्यास के लिए गए हुए थे। वे नित्य ही जाते। जब से धनुर्विद्या में निपुण हुए थे तब से धनुष बाण ही उनके सखा हो गए। कुटिया में केवल भोजन और शयन के लिए ही आते थे। दोनों को कथा सुनने में बड़ा आनंद आता था और अपनी माता की गोद में सिर रखकर कथा सुनते सुनते ही सो जाते थे। अपने सुकुमारों को सुलाकर सीता जी स्वामी की स्मृतियों को हृदय में संजोए अतीत को याद करती, फिर सोए हुए पुत्रों में अपना भविष्य देखती, जो कभी न कभी तो प्रभु श्री राम की कृपा से सूर्य की तरह प्रकाशित होंगे। दोनों नयन तारों को देखकर सीता जी ने अपना विषाद भुला दिया। आज दोनों भोजन के समय पर नहीं आए। कुछ देर और भोजन के लिए प्रतीक्षा करके अंततः वे उकता गई। कई बार माता पुत्रों की ऐसी हरकतों से झुंझला जाती है, परंतु यह झुंझलाहट सम्मुख पड़ते ही स्नेह में बदल जाती है। सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि से विनय की कि उन दोनों को खोज कर लाएं, तो महर्षि उन्हें खोजने निकल पड़े थे। सीता जी सामान्य माता की भांति स्वयं से ही बतिया रही थी। आज आने दो दोनों को, बड़ी मनमानी करने लगे हैं। बड़े हो गए तो क्या मनमानी करेंगे? माता की पीड़ा नहीं समझते? कितनी कठिनाइयों से पाला पोसा है। अब आंखों से इतनी दूर रहने लगे हैं इतनी देर के लिए। आज आएंगे तो ठीक से समझा दूंगी। सीता जी अभी स्वयं वार्ता कर ही रही थी कि तभी एक भीषण टंकार गूंजी और वे चौंक पड़ी। उन्होंने अपना हाथ हृदय पर रख लिया। यह टंकार सारंग धनुष की थी, प्रभु श्री राम के उस धनुष की जिससे असंख्य राक्षसों ने मुक्ति पाई थी। प्रभु श्री राम आ गए, मुक्तिधाम आ गए, मुक्ति देने के लिए। सीता के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। मानव जीवन के समस्त कड़वे मीठे अनुभवों को भोगने के बाद अब स्वलोक गमन का समय आ गया था और यह धनुष टंकार उसी का संकेत थी। प्रभु श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया श्री लक्ष्मी को वैकुंठ जाने की अनुमति दे दी थी। वहां श्री राम अपने पुत्रों पर निछावर हुए जा रहे थे। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बार बार महर्षि के कृतज्ञ हो रहे थे कि उन्होंने रघुकुल के उत्तराधिकारियों को विषम परिस्थितियों में न केवल आश्रय दिया, अपितु उन्हें इस योग्य भी बनाया कि वे अपने कुल वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो सके। दूसरी ओर महर्षि इसलिए कृतज्ञ हो रहे थे कि प्रभु ने उन्हें यह दायित्व देकर कृतार्थ किया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी आ गए और अपने भतीजों को बार बार हृदय से लगाकर प्रफुल्लित हो रहे थे। लव कुश अब लज्जा का अनुभव कर रहे थे। अपने पूज्य चाचाओं से युद्ध करके ऐसा होना स्वाभाविक था। वे कुछ चुभते शब्द भी कह गए थे, इसलिए पश्चाताप कर रहे थे। मन ही मन उन्हें अपने शब्द स्मरण हो रहे थे। लव कुश की सकुचाहट को भरत जी ने भांप लिया और कुश को गोद में उठाकर दुलारा। वत्स, तुमने हमें धन्य कर दिया। तुम्हारा साहस अकारण नहीं था, यह तुम्हारे कौशल के अनुसार उचित था। तुमने वही किया जो वीरोचित था। तुमसे परास्त होने पर अब जो आनंद अनुभव हो रहा है उसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं। देव ने तुम्हें हमसे दूर रखकर जो पीड़ा दी वह सब समाप्त हो गई है। आज के जैसा सुख तो कभी मिला ही नहीं। लक्ष्मण लव को हृदय से लगाए उसके शौर्य का गुणगान कर रहे थे। कोई अनुमान को देखे वे भाव में जड़वत हो गए थे। टुकुर टुकुर इस दृश्य को देख रहे थे। बहुत समय पश्चात अपने प्रभु के मुख पर स्वाभाविक हंसी देखी। वर्तमान से अतीत का ऐसा सुखद मिलन, वीरतापूर्ण मिलन, भावपूर्ण मिलन, देवता भी हर्षित हो रहे हैं। देव ऋषि का विश्लेषण कितना सटीक सिद्ध हो रहा था। प्रभु ने कितने भव्य ढंग से संसार के समक्ष लव कुश के अधिकारों को रक्षित किया और उन्हें समाज में स्थापित किया। देवराज इंद्र को अप्रसन्नता हो रही थी कि प्रभु श्री राम और जानकी जी का पुनर्मिलन होगा, तब उस क्षण का आनंद कुछ और ही होगा। देव ऋषि ने पुनः उनकी बुद्धि पर खींच जताई। प्रभु को भाव से समझा जाता है, बुद्धि से नहीं। श्री राम ने महर्षि से विनय करते हुए सीता के दर्शन की इच्छा व्यक्त की तो सभी हर्षित हो उठे। आह, प्रभु ने कानों में अमृत रस घोल दिया है। लक्ष्मण को तो अत्यंत हर्ष हुआ। कितने समय से मन में एक अपराध बोध था। भले ही सब प्रभु की प्रेरणा और आदेश से किया था, परंतु मानवोचित पीड़ा तो सालती ही थी। अब वह भी दूर हो जाएगी। अयोध्या पुनः सर्वसंपन्न हो जाएगी। जानकी जी के बिना श्री राम अधूरे थे, अयोध्या अधूरी थी। अब सब दुख दूर हो जाने वाले थे। महर्षि वाल्मीकि भी इसे अपना सौभाग्य कह रहे थे कि उन्हें प्रभु ने कृतार्थ कर दिया, जो अपनी कुटिया से पुत्री को विदा करके पिता तुल्य आनंद का सुख भोग पाएंगे। लव कुश अब प्रसन्न थे। वनवासी उन्हें राजकुमार यूं ही नहीं कहते थे, वे सचमुच के राजकुमार थे। अब वनवासियों से विदा लेने का समय आ गया। इस बात को सोचते ही दोनों भाई उदास हो गए। बचपन जिन सखाओं के साथ व्यतीत किया था उनसे वियोग की पीड़ा सहनी होगी। यही तो जीवन का सौंदर्य है। महर्षि सबको लेकर आश्रम की ओर चल पड़े। लव ने चाचा लक्ष्मण का और कुश ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ रखा था। वनवासी उनके दर्शनों के लिए भागे आ रहे थे। जंगल में समाचार फैल गया कि महाराज श्री रामचंद्र वन भ्रमण को आए थे और लव कुश उन्हीं के पुत्र है।
वे सचमुच के राजकुमार है। सखाओं को इस बात ने चकित कर दिया। अब उनसे मिलने दौड़े चले आ रहे हैं। अब तो वे अपने नगर चले जाएंगे, कम से कम मिल तो लें, फिर जाने कभी भेंट हो या न हो। श्री राम अपने प्रति वनवासियों का प्रेम देखकर भाव विभोर हो रहे थे। सीता जी अपने आश्रम पर व्याकुलता से इधर उधर टहल रही थी। मानव जीवन के नियम व्रत बड़े कठोर होते हैं। उनका निर्वाह करना ही वास्तविक जीवन है। कोई विरला ही इनका पालन कर पाता है। श्री राम ने जीवन के सभी नियमों, मूल्यों और आदर्शों को मनुष्य रूप में जिया था। उन्होंने समाज को मानवता का पाठ पढ़ाया। धर्म, वचन और सत्य किसी भी मूल्य पर त्यागना नहीं चाहिए, भले ही बड़े से बड़ा कष्ट क्यों न सहना पड़े। सरल और सात्विक जीवन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए व्यतीत करना चाहिए। श्री राम ने अपनी लीला में यही सब किया। उनके जैसा पुत्र नहीं। उन्होंने विमाता की प्रसन्नता के लिए वनवास स्वीकार किया। पिता के वचन की पूर्ति हेतु राज सुख त्याग दिया। उनके जैसा भाई भी नहीं, जिन्होंने भरत को इष्ट की भांति स्नेह किया, लक्ष्मण को परछाई की भांति सदा साथ रखा और शत्रुघ्न को पुत्रवत प्रेम किया। उनके जैसा पति भी नहीं, जो अपनी प्रियतमा के वियोग में विक्षिप्तों की भांति जड़ जंतुओं तक से उनका पता पूछते थे और रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से जा भिड़े। उनके जैसा राजा भी नहीं, जिन्होंने प्रजा के निम्न से निम्न व्यक्ति को भी अपने जीवन का अंग बना। उनके जैसा लोक व्यवहारी भी कौन होगा, जिन्होंने समाज के स्थापित मूल्यों का दृढ़ता से पालन किया और प्राणों से प्रिय पत्नी से वियोग का अंतहीन कष्ट सहा। सीता जी ने अपने स्वामी के त्याग को पूर्णता प्रदान की। यही श्री राम का निर्देश था। सीता जी धरासुता है, अतः श्री राम के चरणों की पदचाप जितनी समीप आती जा रही थी, उतना ही उनका निश्चय दृढ़ हो रहा था। वे पृथ्वी से कहने लगी, हे माता, अब अंगीकार करो। अब प्रभु ने भी प्रेरणा कर दी है। त्याग का महत्व यह संसार देखे। जो त्याग दिया वह फिर कभी नेत्रों को नहीं दिखाई देना चाहिए। श्री राम ने सीता को नहीं त्यागा। सीता ने नारी शक्ति का मानक स्थापित किया है। निर्दोष को त्यागना प्रभुता ही नहीं, परंतु स्वीकार है। पत्नी व्रत सहज नहीं है। कुल वंश को वृद्धि देने का दायित्व यदि पत्नी का है, तो उन दायित्वों के बदले कुछ तो अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सत्य तो यह है कि नारी दशा के परिवर्तन की दिशा त्रेता युग में ही श्री राम ने प्रदान कर दी थी। उन्होंने सीता जी के माध्यम से पुरुष प्रधान समाज को ललकारा था। राम कथा की विशेषता ही यह है कि इसमें मानवीय मूल्यों का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। श्री राम ने जन्म से लेकर मृत्यु तक दैवीय शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। वे उस साधारण मनुष्य की भांति रहे जो मानवीय संघर्षों के बीच जीते हैं। प्रभुताई केवल प्रेरणात्मक है और यह सृष्टि का दायित्व है। इसे भी निभाना ही होगा। सीते, इस एक शब्द ने सती सीता का हृदय हिला दिया। सीते, क्षमा, भूल हो गई। इतनी सहृदयता नहीं होनी चाहिए। सीता कुटिया के अंदर चली गई थी। हे स्वामी, संसार तो आपकी सहृदयता के ही आश्रय है। आप सीता के लिए इस आदर्श को त्याग सकते हैं? कदापि नहीं। देह के लिए धर्म को विस्मृत नहीं कर सकते। इस दृश्य से जिसे सबसे अधिक आनंद आ रहा था, वे देव ऋषि नारद थे। इंद्र संकित है कि देव ऋषि की प्रसन्नता का कारण क्या है। श्री राम सहित अन्य सभी लोग कुटिया के सामने छोटे से आंगन में आ गए थे। श्री राम के स्वर में करुण निवेदन था, सीते, मैंने जीवन में तुम्हें अत्यधिक कष्ट दिए हैं। अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए मैंने तुम्हारा आश्रय छीना। तुमने सदैव एक आदर्श पत्नी की भांति मेरे सभी निर्णय स्वीकार किए और मैं निर्दयता से तुम्हारे हृदय की पीड़ा को अनदेखा करता रहा। स्वयं प्रतिष्ठित होने के लिए मैंने तुम्हारे प्रति क्रूरता दिखाई। राम को श्री रामचंद्र बनाने में सीता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अन्यथा आज राम को कौन अपना आदर्श मानता। वह सब बुला दो प्रिय। देखो आज मेरे साथ कौन कौन तुम्हारे दर्शन को आए हैं। अनुज लक्ष्मण आज भी अपने अपराध बोध से मुक्त नहीं हुआ। भरत और शत्रुघ्न तो आज तक समझ ही न पाए कि तुम अयोध्या से क्यों आई। सीते, राम और रघुकुल तुम्हारे ऋणी हुए, जो तुमने उन्हें लवकुश जैसे पराक्रमी उत्तराधिकारी दिए। ऐसी त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ सीता सदैव वंदनीय रहेगी। अब आकर इस हर्ष के आनंद को दोगुना करो। सीता जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। हे नाथ, विदाई के समय तो हृदय को अपने प्रेम से आहत न कीजिए। सीता किस प्रकार आपको अपना मुख दिखाए। आपने जिस दिन सीता को त्यागा, उसी दिन सीता आपके लिए पराई हो गई थी। अब आप क्यों विनयी हो रहे हैं? संभवतः आप लोक व्यवहार को विस्मृत कर रहे हैं। स्वामी, आप अपने स्थापित मूल्यों से पीछे नहीं हट सकते। सीता ऐसा कदापि नहीं होने देगी। आपके त्याग को सीता पूर्ण करेगी। सीता जी ने फिर पृथ्वी को पुकारते हुए प्रार्थना की, हे पृथ्वी माता, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से प्रति क्षण अपने स्वामी के चरणों में प्रीति रखी है, तो मुझे अपने आगोश में समेट लो। अपनी पुत्री को अपनी गोद में स्थान दो। श्री राम के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उनकी प्राण प्रिया अधिक ही रुष्ट थी। अब संभवतः करबद्ध निवेदन से ही सीता का हृदय पसीजे। उसे इतना अधिकार तो था कि निर्दोष होकर रुष्ट भी हो सकती थी। श्री राम ने कुटिया में प्रवेश किया तो सीता उनकी ओर पीठ करके पृथ्वी माता से प्रार्थना कर रही थी। श्री राम बोले, सीते, यह क्या कर रही हो? पृथ्वी माता ने अपनी पुत्री का करुण निवेदन स्वीकार कर लिया और सीता के पैरों के निकट पृथ्वी दो भागों में विभक्त हो गई। पृथ्वी के मध्य के रिक्त स्थान में स्वर्णिम सिंहासन पर स्वयं पृथ्वी माता विराजमान थी। उन्होंने भुजाएं बढ़ाकर प्रेम पूर्वक सीता को अपने अंक में ले लिया और नीचे जाने लगी। यह देखकर श्री राम आर्द्र स्वर में बोले, सीते, सीते, ऐसा न करो। राम दौड़े और उन्होंने सीता को पकड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में उनके हाथ
सीता के केस ही आए, परंतु वह केवल स्पर्श भर था। सीता पृथ्वी में समा गई। श्री राम विस्फारित नेत्रों से उस स्थान को देख रहे थे जहां अभी अभी सीता समाई थी, और देखते ही देखते वहां की भूमि यथावत हो गई। श्री राम बिलख उठे और देवता स्तब्ध रह गए। यह तो किसी ने सोचा ही नहीं था। इंद्र व्याकुल हो उठे। देव ऋषि ने वैकुंठ की ओर देखा, जहां श्री हरि के समीप बैठी जगत जननी लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही थी। सीता तो उनमें समा गई थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।